बिहारी शेखर बिहारी। इलेक्शन वो जो दुनिया पे छाए, नेता वो जो रंग जमाए और वोटर वो जो बाद में पछताए। लेकिन कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इलेक्शंस। हेलो एंड वेलकम टू अब की बारी शेखर बिहारी। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है बाबू। कीचड़ उछालना यहां एक अदा है, विरोधी के मुंह पर कालिख मलना श्रृंगार है। आरोप के जवाब में उससे भी बड़ा आरोप और गाली का जवाब है महागाली। ठीक बोले ना लालू जी? अब बात सुनिए, बात सुनो। हाँ बोले, बताओ कोई साफ साफ दिखाओ। सुनिए ना गुरुजी। देखिए हमको तो आप चुप करवा दीजिएगा लालू जी, लेकिन इस बार ना आप चुप हो रहे हैं और ना ही आपके विरोधी। सबने मिलकर ठान लिया है खूब कीचड़ फैलाना है। कीचड़ फैलाकर इसमें कोई अपना विरोधी डुबाना चाहता है तो कोई अपना कमल खिलाना चाहता है। मोदी मोदी आम का पोधी। और ये नरेंद्र मोदी बताने के लिए कि हमारा ईमान जिंदा है तो हमको मुर्दा ना समझ। वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। आरएसएस और बीजेपी भारी डरपोक है सब, इसलिए हम इनके फन को कूटेंगे। बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। बिहार के चुनावी घाट पर भई नेतन की भीड़, अमित शाह ताना कसे गारी देत यदुवीर। इस चुनाव में गली गली गाली है। अपने श्रीमुख से शुभ वचन बोलने के आरोप में माननीय लालू प्रसाद यादव जी पर 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साफ साफ दिखाओ। चचा जहरीले उर्फ असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण के लिए मुकदमा दर्ज हो चुका है। और ये नरेंद्र मोदी बताने के लिए एक एफआईआर पटना में डेरा डाले बैठे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नाम भी है। चारा चोर लालू अरे जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। सरारारारा आया चुनाव का त्योहार, उड़े आरोप की बौछार, तू विरोधी नखरेदार है मवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। चुनावी गालियां हर नेता को मीठी लगती, आदत जो पड़ जाती। वैसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना बिगड़ेगा। गालियों का आदान प्रदान तो कुछ इस अंदाज में शुरू हुआ था जैसे शादी में बाराती और घराती पक्ष के बीच होता है। चुनाव का ऐलान होते ही लालू जी दौड़ पड़े, होली का रंग लेकर किसी और के पीछे नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री के पीछे। नमो नमो, नमो नमो। लालू जी एकदम ठानिए लिए हैं कि नरेंद्र मोदी को जहां तक हो सके मुंह चिढ़ाना है ना लालू जी। बिना किसी स्क्रिप्ट राइटर के मोदी के चुनावी भाषणों की पैरोडी बनाने में लगे हैं एकदम धकाधक। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। प्रधानमंत्री जी जैसे ही बिहार में लैंड करते हैं, लालू जी शुरू हो जाते हैं अपने आशीर्वचनों की नई खेप लेके, दे दनादन दे दनादन। और तो और मोदी जी को मुंह चिढ़ाने के लिए एक तो मशीनों ले आए हैं जाने कहां से। हाई देखिए मिमिक्री आर्टिस्ट लालू यादव जी का कारनामा, मशीन पर अब बिना मशीन के भी। प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अच्छे दिन बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा।
कभी हास परिहास तो कभी एकदम करारी गाली। लालू जी बस धगाधक चुनावी चौपाई सुनाए जा रहे। क्या मोदी, क्या अमित शाह, क्या पासवान, जो भी फायरिंग रेंज में आ रहा था सबको लपेट ले। लालू जी आपकी गारी सुन सुन के एनडीए वाला लोग सबका कान पक गया है, इसलिए एनडीए वाला सब मिलके आपका मनोबल तोड़ने का बहुत भारी षड्यंत्र किया। क्या किया? षड्यंत्र। जिन अमित शाह जी के लिफ्ट में फंसने पर आप ताली बजाए थे, वही शाह जी सतुआ बांध के पहुंच गए हैं बिहार, सीधे आपके मर्म पर चोट करने के। गाली तो सबने दी, लेकिन लालू जी के दिल पर असली चोट लगी अमित शाह की गाली से, जो गोली के बराबर थी। लालू के पेट के अंदर तक दर्द पैदा हो गया। जहर उगलने का काम किया, समाज को तोड़ने वाला दिया। वैसे भी आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है। जितना माफिया है वो लालू और नीतीश का दामाद है। ये भी मोदी 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 कर रहे हैं। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। जरा से वोट के पीछे लालू जी ऐसी बात कैसे सुन ले? वो कह सकते थे, जिया तेरे कछु भेद उपजी है, तू न मोह जानो परायो जानो, अमितवा मोरे मैं नहीं चारा खायो। बस अमितवा मोरे मैं नहीं चारा खायो। लेकिन अफसोस लालू जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, क्योंकि चुनावी राजनीति में गाली का जवाब गाना नहीं बल्कि उससे भी बड़ी गाली होती। ठीक डटे ना, बीजेपी के अध्यक्ष होंगे तो अपने घर में होंगे। हाँ रबड़ी बहुत ठीक डांटे तुम अमित शाह को, अब जी हल्का हल्का लग रहा है। रबड़ी इसी खुशी में तुमसे एक बात कहें, यू आर नॉट माई बेटर हाफ, यू आर नॉट माई बेटर हाफ, बल्कि यू आर माई बेस्ट हाफ। अगे मैया, हम बहुत इमोशनल हो गया हूं, गाना गा देता हूं एक ठो तुम्हारे लिए, सुनो रबड़ी। तुम्हें मेरी रबड़ी, तुम्हें मालपुआ, तुम्हें बालूशाही, तुम्हें ठेकुआ हो। हाँ अभी मन बहुत हल्का हल्का हो रहा है, हम भी थोड़ा हल्का होके आता हूं। किसी के लिए मूंछ की लड़ाई है तो किसी की नाक पर मनाई है, लेकिन सच कहें तो इन दिनों नेताओं की बड़ी जग हंसाई है। बेलगाम बोली ही आज की राजनीति की पहचान है। देख कर ये खेल चुनावी शेखर बिहारी हैरान है। बारी शेखर बिहारी। कहावत है, गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। बोली की गोली दनादन चल रही है, नेताओं के बीच, समर्थकों के बीच, और तो और फेसबुक पर भी गोले दागे जा रहे हैं, ट्विटर तक पर तीर उड़ रहे हैं। आप भी अपने सर पैर बचा के रखिए, यह बड़ा ही खतरनाक चुनाव है। नेताओं की सलाह पर अमल करने से पहले 10 बार सोचिए, वरना आपका भी वही हाल होगा जो हाजीपुर के निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र यादव का हुआ। भाई नेताजी को उनकी ही सगी भैंस ने सरे बाजार पटक दिया, और वो भी उस वक्त जब वो समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने जा रहे थे। अब सवाल यह है कि नेताजी को भैंसिया पर बैठकर पर्चा दाखिल करने का आइडिया आखिर दिया किसने? खुद ही देख लीजिए। लालू जी आसार कुछ अच्छे नहीं हैं। नेताओं की तरह भैंसिया भी पार्टी बदल रही है, अपने मालिक को ही धोखा दे रही है, इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस ये अच्छी बात नहीं है। बिहार के चुनाव में बहुत कुछ अजब गजब हो रहा है। आइए देखते हैं सूत्रों के हवाले से मिली कुछ चुनावी खबरें फटाफट, जिनके सच होने की गारंटी सिर्फ नेतागण ही दे सकते हैं, हमने कह देते हैं। हाँ,
अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, लेकिन बिहार में प्रचार के लिए आने से साफ इनकार। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल ने मौसम को देखते हुए यह फैसला लिया है। भाई इस मौसम में तो मफलर बांध नहीं सकते हैं ना, ऐसे में भला बिना मफलर उन्हें पहचानेगा कौन। वैसे केजरीवाल साहब, आप बिहार आए ना आए, आपकी नुमाइंदगी तो हो ही रही है। सभी पार्टियां आपका चुनाव चिन्ह एक दूसरे पर फेंक रही है। हिंदू मुसलमान दंगा कराना, लड़ाई कराना चाहता है। बिहार में एक करेला तीर दूजे नीम चढ़ाए। इसको हम चुनौती दे रहे हैं, तो हमको कहा है कि लालू शैतान है। हम लोग को अपमानित किया है, कहा शैतान है, और ये खुद है ब्रह्म पिशाच। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि उनके शासनकाल में आम बिहारियों की आमदनी तेजी से बढ़ी है, लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी अचानक से गरीब हो गए। मांझी ने 5 दिन के भीतर 2 अलग अलग हलफनामे दाखिल किए। अपने दूसरे हलफनामे में उनकी आमदनी 5 लाख रुपए कम हो गई है। जीतन बाबू से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, यही कारण है कि हमने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। अरे जब हमरे जैसा आदमी 5 दिन में इतना गरीब हो सकता है, तो सोचिए आम बिहारी के बारे में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 9वीं फेल छोटे शहजादे तेजस्वी ने राघोपुर सीट से पर्चा भर दिया है। तेजस्वी का कहना है, अगर जनता उन्हें चुनती है तो वो अपने चुनाव क्षेत्र में कई अच्छे स्कूल बनवाएंगे। लेकिन तेजस्वी ने अभी यह नहीं बताया है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र के किस स्कूल में एडमिशन लेंगे। समाजवादी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर टिकट के लिए पैसे मांगने का इल्जाम है। पुलिस को जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा भाई। अध्यक्ष महोदय पैसे मांग नहीं रहे होंगे, बल्कि टिकट के साथ साथ पैसे दे भी रहे होंगे, क्योंकि खबर यह है कि टिकट लेने कोई आइए नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का टिकट किसी को दो तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये टिकट अपने पास ही रखिए, और हो सके भाई साहब तो हमको मोना सिनेमा की इवनिंग शो का एक ठो टिकट दिला दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। आपको लगता है कि मैं बहुत नॉन सीरियस बातें करता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव को आप गंभीरता से लेंगे। चलते चलते मैं आपको धूमिल की एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, जो मौजूदा वक्त के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। कविता का शीर्षक है रोटी और संसद। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो रोज न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। संसद का मौन तभी टूटेगा, विधानसभा की चुप्पी तभी खत्म होगी जब आपकी आवाज बुलंद होगी, और यह होगी आपके वोट के जरिए। एक आम बिहारी वोटर की नजरों से मैं आपको हर रोज इसी तरह दिखाता रहूंगा बिहार के चुनाव की खबरें। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, अब की बारी शेखर बिहारी में। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। अब की बारी शेखर बिहारी।